गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 5 में फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और मोशन चैप्टर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते थे? तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे स्पीड। और आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें देख रहे हैं वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस बच गया, तो डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आज हम लोग देखते हैं, करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है। इसमें दो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली है व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और सेकंड कंडीशन है व्हेन वेलोसिटी changes यूनिफॉर्मली। ये दो कंडीशन है। तो इन्हीं दोनों पर हम लोगों को देखना है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें और जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग स्लोप होता है, जो हम लोग ग्राफ बनाते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे। और यहाँ पर स्पीड, ये आपको डिस्टेंस ले लिए और इधर में ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ टाइम हो गया। एक्स एक्सिस पर टाइम हम लोग लेते थे। और अगर यूनिफॉर्म का ही बना है और यहाँ पर 10, 20, 30 और 40, 1, 2, 3, 4 अगर ले लेते हैं और यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का एक बनाते हैं ग्राफ, हम लोग अगर प्लॉट करते हैं। तो हम लोग देखते थे कि वो स्ट्रेट लाइन होता था। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसमें जब हम लोग को निकालना रहता था कि किसी खास पॉइंट पर स्पीड कितनी है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे? इधर ये डिस्टेंस था हम लोग का, डिस्टेंस टाइम, तो स्पीड निकालना रहता था। तो किसी खास पॉइंट पर जब स्पीड निकालते थे, जो स्लोप होता था उसका हम लोग निकालते थे। तो इसमें क्या होता था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको S1 S2 मान लेंगे। ये हो गया आपका। अगर मान लो कि इस पॉइंट का हम लोगों को निकालना है, ए और बी, इस पॉइंट का निकालना है कि यहाँ पर स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट करना है। तो ये टाइम 1 हो गया, ये टाइम 2 हो गया। और ये स्पीड इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू, ये स्लोप जो आया, स्लोप को स्लोप के अनुसार करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया? तो डिस्टेंस देख लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S1 माइनस S2 माइनस S1, और सॉरी यहाँ पे S2 होगा, यहाँ S1 होगा। S2 S1 अपॉन टाइम क्या है? तो T2 माइनस T1। इससे हम लोग स्पीड निकाल सकते थे, इससे स्पीड कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर कोई स्लोप नहीं होता। ये जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा? तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? पहला कंडीशन है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि टाइम के साथ में मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो हर एक आवर में उसका 40 किलोमीटर ही है, उससे वो बढ़ नहीं रहा है। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें हम लोग तो कैसा होगा? हम लोग जानते हैं कि वाई एक्सिस पर हम लोग वेलोसिटी को लेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेंगे। एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस।
अब मान लो कि ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर टाइम है 1 2 आवर्स में, अगर टाइम है HR लिख देते हैं, और ये 3। उसी तरह से यहाँ पर वेलोसिटी होगी 10 20 30 40। अब मान लो कि कोई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कोई व्हीकल चल रही है, तो उसके साथ क्या होगा, यहाँ से वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो ग्राफ होगा जो कि टाइम यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि टाइम के साथ में वो जो वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ पर हम लोगों को अगर किसी पॉइंट पर, मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर हमको निकालना हो कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मार्क कर दे रहे हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग ये चीज क्या दिखा रहा है कि हर एक घंटे में इसका टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमको इस पॉइंट का अगर हमको निकालना हो कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, यहाँ से ये जो डिस्टेंस हुआ ये कितना कवर हुआ, ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो ये निकालना हो अगर, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर हम लोग ए पॉइंट मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इस पॉइंट को इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, तो हम लोग जानते हैं। तो ये जब हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पर एक चीज बताइए कि स्पीड इंटू टाइम हो गया, तो स्पीड तो आपका क्या होगा, ये होगा, ये वाला। तो स्पीड तो यहां पर हमको दिया हुआ है कि ए बी ए, स्पीड हो गया, सॉरी स्पीड हो गया जो ये एरिया कवर किया 1 घंटे में। ठीक है, और ब्रेथ, सॉरी यहां पर ऐसे नहीं निकालेंगे, तो हम लोग जो कवर कर रहे हैं, एरिया कवर कर रहे हैं, यहां से यहां तक का एरिया कवर हुआ ना, ये पूरा कवर हुआ, ये कवर हुआ, यही एरिया कवर हुआ। तो इस एरिया को अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस का मतलब हुआ कि कितना जगह, कितना दूरी तय किया है, यही हुआ। तो अगर इसका एरिया हम लोग निकाल लें, तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो ये देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसमें क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर एरिया ऑफ ए बी सी डी करें हम लोग, इससे हम लोग को डिस्टेंस इसका मिल जाएगा। डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड एडी हो गया और टाइम हो गया डी सी। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो स्पीड इसका क्या था 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा इसको 1 आवर, 1 आवर से निकाले तो 1 आवर। तो जब हम लोग, तो आवर और आवर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका डिस्टेंस आएगा 40 किलोमीटर। इससे पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 40 किलोमीटर है। अब हम लोग आते हैं जो इसका सेकेंड कंडीशन है उस पर। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है उसको देखते हैं। सेकेंड कंडीशन कहता है कि जब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली चेंज कर रही हो, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, जब यूनिफॉर्मली चेंज करेगा स्पीड, तो क्या होगा, वेलोसिटी या स्पीड जो चेंज करेगा तो क्या होगा, तब उस समय क्या होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो इसमें भी वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा।
ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पर टाइम ओरिजिन लेंगे, यहाँ टाइम टाइम हो जाएगा ये। तो 1 2 3 और यहाँ 4 ले लेते हैं। उसी तरह से इधर ले लेते हैं 10 20 30 और 40। अब जब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड पे वही आएगा, सेम चीज, क्योंकि स्पीड में चेंज तो हो नहीं रहा है यूनिफॉर्म स्पीड वाले में। तो ग्राफ इसमें कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इस तरह से बनेगा ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमको किसी एक खास पॉइंट का हमको पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन से स्टार्ट किया है और वो 4 आवर तक वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्योंकि उसका स्पीड तो हर एक बार बढ़ता जा रहा था, तो एक्चुअली 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर जगह के लिए, एक पर्टिकुलर के लिए कितना हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि कितना हो रहा है, 10 10 10 और 10, मतलब हर एक बार 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में इसमें इंक्रीज आ रहा है। तो इसका अगर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, इसको अगर हमको निकालना होगा कि ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एरिया निकालना होगा हमको, सॉरी डिस्टेंस निकालना होगा, तो इसके लिए भी हम लोग एरिया का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से हम लोग इस पॉइंट से 4 आवर्स में हम लोग निकालना होगा ना कि 4 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर किया यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 है, यहाँ पर अगर ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो इस बार क्या हो गया, ये एक ट्रायंगुलर शेप है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी, यानी ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगुलर शेप है तो इसलिए लिख देंगे ट्रायंगल ओ ए बी। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर हम लोग को देखना है कि कितना कितना समय लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उसको देखेंगे। तो देख रहे हैं हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितना गया, तो 40। इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें कितना हो गया, ये 80 किलोमीटर हो गया, जो कि ये डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया अभी तक, तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमको लगता है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वैसा कुछ इसमें था भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो अभी तक हम लोग पढ़े ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उससे क्या क्या हम लोगों को पता चला है उसको पहले नोट करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो पहला है कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है उसके लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो वेलोसिटी वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal distance in equal velocity, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी कहां से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा हो जाएगा, then the object moves in
देन इट इज, अच्छा देन इट इज, यहाँ पे इतना ही कर दीजिए, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है। देन इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, then it is non-uniform velocity, ठीक है। तीसरा चीज हम लोग क्या सीखे कि फ्रॉम जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ होता है, फ्रॉम टाइम डिस्टेंस ग्राफ वी कैलकुलेट स्पीड, ठीक है। इससे हम लोग फ्रॉम स्पीड, और ये कैसे होगा, तो यू कैलकुलेट स्पीड बाय द स्लोप, बाय द स्लोप लाइन। जो स्लोप होगा, स्लोप होगा, उसके द्वारा हम लोग को इसमें डिस्टेंस पता, सॉरी स्पीड कैलकुलेट कर सकेंगे। फिर लास्ट वाला क्या हम लोगों ने जाना, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर ग्राफ छूट गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ग्राफ डिस्टेंस कैलकुलेटेड, ऐसे लिखिए ना इसको, डिस्टेंस कैलकुलेटेड, डिस्टेंस कैलकुलेटेड डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय, क्या होता है, तो जो एरिया वो कवर करता है, बाय द एरिया इनक्लोज्ड, बाय जो एरिया जो ग्राफ पर वो कवर करता है, इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग जाने हैं। तो आप लोग फिर से करके देखिएगा उसको, अलग एक चार्ट बना करके, और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा, तो आप लोग समझ पाएंगे उसको अच्छे से। और ऐसे अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो फिर से आप पूछिए, तो हम फिर से कोशिश करेंगे फिर से बता देने का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इक्वेशन है, मोशन के इक्वेशन है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड है तीन इक्वेशंस जो है वो तीनों इक्वेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है,
तीनों इक्वेशन को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो अगले क्लास में तो सिर्फ ये 2 इक्वेशन सॉल्व है और लास्ट वाले में तीसरा इक्वेशन को भी बताया जाएगा। अगले वाले क्लास में, उसके बाद वाले क्लास में थर्ड इक्वेशन को भी हम लोग करेंगे। तो खैर अभी तक के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।